आप कौन थे इससे मतलब नहीं है, अभी आप क्या है इससे मतलब है। आप राजा होंगे, आप राजा थे, लेकिन इस वक्त पे, इस क्षण पे आप कौन है। और जब आइडेंटिटी का लॉस होता है तो फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। मान के चलिए यहां इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, कोई और हो, बहुत टैलेंटेड हो, कुछ बहुत स्मार्ट लोग बैठे हो, लेकिन यहां बैठे बैठे उसका रोल क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक ऑडियंस की है, एक श्रोता की है। अगर वो ये भूल जाए तो वो लेके नहीं जा पाएगा जो लेके जा सकता, क्योंकि आइडेंटिटी खत्म हो गई। उसको पता ही मैं हूं कौन। इंसान आता है कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो ये 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हैं, वैसा इस्तेमाल नहीं कर पाते जैसा इस्तेमाल हो सकता था। क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं हूं कौन, व्हाट इज माय इंडिया, और मैं क्यों हूं यहाँ पे, व्हाट इज माय आइडेंटिटी। इसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, और ये भारत में नहीं, ये दुनिया में बहुत जोर शोर से है। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता, जानता तो हर आदमी है ना साहब, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता, ये याद रखिए। क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है, डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब। और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा, वो टेम्पोररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देखते कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम बात कर सकते हैं। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है आप। लानत है। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, जवानी लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखें कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो तो अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। मान लेते हैं खर्चा इतना है जिंदगी में और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है। मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार, इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है, और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूं ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़